मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता का कहना है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के चलते सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सिंचाई शिक्षा क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संसदीय क्षेत्र के सैकड़ों गाँव मुख्य मार्गों से जुड़े हैं। मुंबई दिल्ली हाईवे मंदसौर संसदीय क्षेत्र से निकलेगा। इससे क्षेत्र की प्रगति होगी। 8 नई रेलगाड़ियां और क्षेत्र में कई स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज भी बड़ी उपलब्धि है। विकास कार्यों के दम पर जनता के पास जाएंगे। इस बार राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दों पर भी चुनाव लड़े जाएंगे। कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा कि भाजपा में उनका कोई विरोध नहीं है। कार्यकर्ता पूरे दमखम से भाजपा को जिताने में लगे हुए हैं। संसदीय क्षेत्र के किसी भी वरिष्ठ नेता ने कोई विरोध नहीं जताया है। सांसद आदर्श गांव में चौमुखी विकास हुआ है। पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा किया है। उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नामों पर भी विचार किया। विकास कार्यों और जनता से सीधे संवाद होने के कारण उन्हें पुनः टिकट दिया गया है। उनके कार्यों की समीक्षा हुई है। यह पूरी बात सांसद सुधीर गुप्ता ने जनमत सरोकार कार्यालय पहुंचकर की। गत रात्रि वे जनमत कार्यालय पहुंचे थे। नहीं, 5 साल मेरे जीवन के ऐसे साल हैं जिसमें मुझे काम करने का भी बहुत अनुकूल अवसर मिला और सीखने का भी बहुत अवसर मिला है। सबसे पहली चीज़ तो मेरे पर जनता ने इतना अगाध विश्वास किया था कि लगभग 7 लाख वोट मुझे दिया था और वो वोट मेरे लिए प्रेरणा का कारक बना और मुझे लगातार काम करना था। नरेंद्र मोदी जी के जैसा विशाल व्यक्तित्व वाले नेता के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला। तो निश्चित रूप से मेरे लिए मानक जनता भी थी, मानक मोदी जी का विशाल व्यक्तित्व भी था और उसी को देखते हुए हमने काम किया। क्षेत्र के विकास को अगर दृष्टिगत रखें तो सिंचाई के क्षेत्र में कमाल का काम हुआ। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और चंबल पूरा इन 5 सालों के अंदर हकीकत में खेती और किसानी के काम में वो पानी आए ऐसा दिखने लगा है। अमृत शहर बनाकर हमने संसदीय क्षेत्र के 2 शहरों को अमृत शहर बनाया। मंदसौर में चंबल नदी को पेयजल के लिए उपलब्ध कराने में एक भूमिका अदा की। शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है कि शामगढ़ जैसे छोटे स्थान पर सेंट्रल स्कूल की सौगात मिली है। तो नीमच में 1 लाख की 1.5 लाख की आबादी वाले शहरों में ऐसा शहर शुमार हुआ है कि जहां 2 सेंट्रल स्कूल हैं। सीआरपीएफ को नए स्वरूप में हम सजा पाए। तो सड़कों का बड़ा जाल, 142 तो प्रधानमंत्री सड़कें हैं और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 236 सड़कें डामरीकृत हुई है। तो 600 के आसपास सड़कें, सुदूर सड़कें बन पाई है और सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से और सीधे केंद्र सरकार के सहयोग से जो सड़कें बनी हैं वो भी बड़ी संख्या में है। उसके कारण हमारी कनेक्टिविटी सुदृढ़ हो पाई है। मगर जो रेखांकित की जा सकती है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सड़क मंदसौर संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरेगी और 4 स्थान पर उसे अंदर प्रवेश का मार्ग मिलेगा। 8 लाइन की यह सड़क अपने आप में भारत के पूरे परिवहन को दिल्ली और मुंबई के बीच में ले जा पाने वाली सबसे बड़ी सड़क के रूप में है और इसके कारण मेरे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। रेलवे में तो स्पष्ट रूप से रेखांकित है। लगभग 8 नई रेलें चला पाए तो बड़ी संख्या में स्टॉपेज हम दिला पाए हैं। अंडरब्रिज, ओवरब्रिज जहां पहले कभी 5 साल में 1 आध बने होंगे, 40-45 की संख्या में तो बन गए या बनने के क्रम में खड़े हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि क्लॉज चैम्बर में बैठकर कल्पनाएं हो जाती है। ये हम कल्पनाओं के आधार पर काम करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो कार्य करने की शैलियाँ सभी राजनेताओं की अपने अपने तय होती है, अपने अपने तरीके से होती है। इसलिए कार्य करने की शैलियों में कोई मतभिन्नता नहीं कही जा सकती है और मुझे तो नहीं ज्ञात है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय आया हो। मीडिया में, समाचार में सुनी सुनाई भी तो चलती रहती है ना, बात पूछी नहीं। देखिए, एक बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी में और जब जिले का पदाधिकारी हुआ था 90 के दशक में, तब हमारी सदस्य संख्या 10,000 के अंदर थी। आज भारतीय जनता पार्टी पर विशाल विश्वास लोगों ने किया है और सदस्य संख्या लाखों में है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये विरोध के स्वर होते हैं। हमारा मिलना जितना अधिकतम होता है उतने समन्वय और सामंजस्यता बनी रहती है
इसलिए ऐसा कोई वरिष्ठों के द्वारा किया गया कोई चिन्हित केंद्रांतरित काम हो, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। और मैं तो फुल डेमोक्रेटिक है, देश तो डेमोक्रेटिक है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर चलती है। कांग्रेस में तो व्यक्ति और वंश का ही विश्वास होता है, लेकिन हमारी पार्टी आंतरिक डिबेट करते हुए ही अपने नेतृत्वों का चयन करती है। नहीं, देखिए एक बात है, ऐसा कैसे मिलेगा और क्यों देना चाहिए मुझे? मैं तो खुद चाहता हूं कि दूसरी बार आपका जनप्रतिनिधि बन रहा हूं, तीसरी बार बनूं। आप समीक्षा नहीं करोगे क्या? आप तुलना नहीं करोगे क्या? आप ऐसे कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम से दूर हो सकते हो? इसलिए मेरे 5 साल के काम को पूर्ण समीक्षा में आना चाहिए, जो मीडिया भी करे, जनता भी करे और मेरा दल भी करे, मेरे से चाहने वाले भी करें, मेरी विचारधारा के ऊपर काम करने वाले लोग भी समीक्षा करें। राजनीतिक दल ऐसे नहीं सौंपा जा सकता है। अगर मैं फेल रहूंगा सिस्टम में तो मेरी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो जाऊंगा। इसलिए मुझे तो और गर्व हुआ कि संपूर्ण चयन के बाद मुझे निकाला गया है। तो शायद मैं समझता हूं कि ऐसा निखार लाने का प्रयास राजनीतिक दल करते हैं तो अपना कार्यकर्ता कसौटी पर बाजार में, कसौटी में जनता के बीच में, कसौटी में समाज के सामने खरा ही उतरेगा। सांसद आदर्श ग्राम ये देश की एक विशाल कल्पना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने स्वप्न रखा था कि गांधी जैसा चाहते थे वैसा देश बने, और गांधी जी के सपनों का भारत बने। तो सांसद आदर्श ग्राम ये सिर्फ सीमेंटीकरण के विकास का कल्पना नहीं थी, ये समग्र विकास की कल्पना थी। उसमें बच्चे कुपोषण से मुक्त हों, महिला पुरुष वृद्धजन सब 100% साक्षर हों, रहने के लिए सबके पास अच्छे आवास बने ऐसी संकल्पना हो, खेल की व्यवस्थाएं हों, सुदृढ़ रूप से बच्चे पढ़कर देश के सामने जा सकते हों। और जब हमने देखा तो बालागुड़ा सांसद आदर्श ग्राम अपने आप में कमाल के काम किए। वहाँ की आंगनवाड़ियाँ एक मानक के रूप में प्रदेश में पहचानी गई। बच्चे वहाँ कुपोषण से मुक्त होने के लिए पूरी प्रक्रियाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज।